हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस जैसा कि हमारा वीडियो सेशन जो चल रहा है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसका हमने फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ओवर करते हुए हमने उसके कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज की वीडियो गाइस जो हमारी है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। कैसा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है गाइस रिवर्स का फ्लो है, किस तरीके से रिवर्स यहाँ फ्लो कर रही हैं, उनके बारे में हम लोग जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। गाइस ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट किसी भी एरिया में किस तरीके के पानी का फ्लो है, किस तरीके से वहाँ पर पानी फ्लो करता है, कितना पानी है, किस तरीके से फ्लो करता है, ये हम उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है दैट हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है वो हिमालयन रेंज का पार्ट है गाइस, और इस हिमालयन रेंज के पार्ट होने की वजह से आप देखते हो कि यहाँ पर बहुत सारी रिवर सिस्टम जो है वो आपके ओरिजिनेट है या पाई जाती हैं गाइस। उन्हीं रिवर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। दो प्रोविनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जम्मू के और कश्मीर के, अलग अलग करके। जम्मू में कौन सा रिवर है गाइस, कहां से उसकी ओरिजिन है, किस तरफ वो जा रहा है, या जितनी भी उसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगेन गाइस जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उनमें हम फिर से इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको इनके बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी एज कंपेयर टू उधर, क्योंकि वहां पर हमें तमाम जितने आपका इंडिया पर है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, उसके रिवर्स को भी देखना है, हिमालयन रिवर्स, सब कॉन्टिनेंट रिवर्स एंड और भी जितने भी रिवर्स आपके हैं हम वहां पर कवर अप करेंगे। सो गाइस चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, और वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन गाइस। वो रिवर्स जो हमारे जम्मू एंड जो प्रोविनेंस है जम्मू एंड कश्मीर का, जो स्पेशली जम्मू प्रोविनेंस है, उसमें पाए जाने वाले आपके कौन कौन से रिवर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे गाइस। सबसे पहले बात हो रही है गाइस यहां पर चन्हाब रिवर की। सो डोडा भद्रवा वालों और किश्तवाड़ वालों ध्यान से सुनना चन्हाब रिवर के बारे में, बिकॉज आप लोग जो हैं इसी चन्हाब रिवर के बैंक पर जो है आप रहते हो। इसके बारे में आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा चन्हाब रिवर की, तो चन्हाब जो है इसको एनिशियंट नाम, मतलब अगर आप हिस्ट्री डिस्कस करते हो ना जब, तो हिस्ट्री में आपको चिन्हाब रिवर कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर आपको इसका नाम सुनाई देगा अस्कनी। सो गाइस क्या है एनिशियंट नेम ऑफ चिन्हाब रिवर, क्या है गाइस, अस्कनी है। बहुत बार पेपर में इसको पूछा भी गया है। इवन देन की जो आपके पीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम है केएस आईएएस, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे रहते हैं। सबसे पहले तो आप मैप यहां पर देख सकते हो, जो मैप है गाइस, मैप के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो दैट यहां से आपका ओरिजिन हो रही है चन्हाब की, कुछ इस तरीके से हिमाचल से होता हुआ जम्मू कश्मीर में एंटर होता है, एंड देन इस तरीके से निकलकर ये चला जाता है पाकिस्तान में और यहां से आउट हो जाता है। ठीक है ना गाइस, तो इतना लंबा सफर देखिए, हिमाचल से ओरिजिनेट हो रहा है, फिर कहां पर जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। अगर ओरिजिन की बात की जाए गाइस आपके चन्हाब रिवर की, तो इसकी ओरिजिन जो है वो होती है बारालच्छा पास से, और बारालच्छा पास जो है 4800 मीटर है फ्रॉम सी लेवल से, और ये है इन लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गाइस। जो हिमाचल प्रदेश है गाइस, उसमें जो स्पीति और लाहौल रीजन है, उसमें जो बारालच्छा पास है गाइस, वहां से आपकी ओरिजिन होती है आपके किसकी, चन्हाब रिवर की। चलो वहां से तो बारालच्छा पास से ये निकला, चन्हाब रिवर निकलता है, फिर क्या होता है, it assumes the name Chenab when it enters into Jammu and Kashmir near Padar at Kishtwar and cross Doda Ramban Riasi district। कहता है कि ये जो आपका चिन्हाब रिवर है, ये वहां से निकलने के बाद इसको जब ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में
तब इसका नाम होता है आपका, क्या नाम होता है इसका, चेनाब। उससे पहले इसके कुछ और नाम है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे क्या है। लेकिन जब ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में गाइस, तो जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होते ही इसका नाम जो है वो चेनाब होता है। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है पॉर्डर एरिया में, एंड पॉर्डर एरिया इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। याद रखिएगा गाइस, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट जो चेनाब है आपका वो कहां से एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में गाइस। सो गाइस याद रखिएगा, जो आपका चेनाब है इट एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर एट पॉर्डर एरिया एट किश्तवाड़ है, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है उसमें एंटर होता है, और फिर उसके बाद ये क्रॉस करता है डोडा, रामबन और रियासी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है गाइस, समझ आ गई। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम। बेसिकली अगर हम देखें गाइस, तो जो चिन्हाब रिवर है ना, उसको फॉर्म करने के लिए दो स्ट्रीम्स हैं जो ऐसे आ रही हैं, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है। यहां से आगे का जो पानी है उसको हम क्या कह रहे हैं, चिन्हाब कहते हैं। यहां से पहले इसका क्या सिस्टम है ये देखिए। अब ये कहता है कि इसको बनाने के पीछे दो स्ट्रीम्स का बहुत बड़ा रोल है। एक का नाम है चंदर और एक का नाम है भागा। एक का नाम है चंदर और दूसरे का नाम है भागा। दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द बारालाचा एंड मीट एट टांडी गाइस। याद रखिएगा, टांडी इस जगह पर जहां पर ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं गाइस, इसको हम कहते हैं टांडी। जगह का नाम है, पॉइंट का याद मत रखना कि कोई ये टर्म है, नहीं गाइस, ये टांडी एक जगह का नाम है जहां पर ये दोनों स्ट्रीम्स चाहे बारालाचा पास से आती हैं, यहां पर मिलती हैं, और मिलने के बाद गाइस ये आगे जो रिवर फॉर्म करती हैं उसको हम कहते हैं गाइस आपका चेनाब रिवर गाइस। ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस, कहां से ओरिजिनेट होता है, एंटर कहां पे हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्या स्ट्रीम्स हैं दो, चंदर और भागा, उनसे ये बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज स्ट्रीम्स द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा। अब इन रिवर्स की ओरिजिन के बेस पर इस रिवर को चंद्रभागा भी कभी कभी कहा जाता है गाइस। सो गाइस देखिए, चेनाब के कितने नाम निकल गए, अस्कनी, चेनाब, है ना, चंद्रभागा, तीन नाम जो है चेनाब रिवर के हैं गाइस। ठीक है, सो कभी कभी बोलता है इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं गाइस, तो ये 960 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है हमारा, एंड जो लेंथ है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में वो 504 किलोमीटर ये सफर जम्मू में तय करता है एंड कश्मीर में। ठीक है, इट ड्रेन्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल, और साथ ही साथ ये कहां पर बहता है, जो ईस्टर्न सेक्शन है हमारे ऑफ द साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल एरिया जो है, उसके बीचों बीच जो है ये रिवर जो है वो गाइस बहता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है, फ्लो करते हुए जा रहा है। इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर एट अखनूर। फिर ये जम्मू में जब अखनूर में पहुंचता है, अखनूर से ये गाइस एंटर हो जाता है सियालकोट में, और सियालकोट जो है वो पाकिस्तान में है, और वहां से आगे चेनाब हमारा खत्म, वहां से आगे चेनाब दूसरी कंट्री का हो गया। मैनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है इसके ऊपर लोकेटेड है, जैसे सलाल, याद रखेगा गाइस, सलाल, डूल हस्ती है ये, देन वी हैव सियालकोट एंड गाइस बगलिहार। ये गाइस आपके इंपॉर्टेंट रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो रिवर चिन्हाब के ऊपर बने हुए हैं। गाइस याद रखिएगा, कभी कभी पेपर पूछा जाता है सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कौन सा जो आपका प्रोजेक्ट है किस रिवर के ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिवर चेनाब, एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। आपको बेसिक उसके बारे में पता चल गया दैट एनिशिएंट नाम में उसको कितने नामों से जाना जाता है, आज किस नाम से जाना जाता है, कहां पर एंटर हो रहा है, कितनी उसकी डिस्टेंस है, जम्मू एंड कश्मीर में कितना फ्लो करता है। देन गाइस उसके ऊपर बनाए गए जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया गाइस। ठीक है, क्लियर है गाइस ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट रिवर की अगर बात की जाए गाइस, तो नेक्स्ट ये देखिए गाइस, ये है गाइस आपका मैप। पहले मैप को देख लेते हैं। ये है गाइस आपका जम्मू एंड कश्मीर का मैप दिखाई दे रहा है यहां पर आपको, और ये है गाइस यहां पर बहने वाले रिवर। वी हैव इंडस, ये लद्दाख का है, वी हैव झेलम, बेसिकली ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट थे। वी हैव झेलम, वी हैव चेनाब, वी हैव रावी, बियास, सतलुज, जंस्कार, श्योक, गिलगित एंड इंडस। ये रिवर है गाइस हमारे जो फ्लो करते हैं स्टेट ऑफ जो पहले स्टेट हुआ करती थी, स्टेट ऑफ जम्मू जो हुआ करती थी, जम्मू एंड के, है ना,
अब इसको यूटी बना दिया गया, तो अब हमने खाली किसका पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है सिर्फ आपका किसका, जम्मू का। तो जम्मू में आपके चनाब है, झेलम कश्मीर का है, रावी, ब्यास, इन सब रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बट ये मैप जरूर देखिएगा गाइस, कहाँ से किसकी ओरिजिन, इस तरीके का मैप अगर आप बना पाओ तो बना देना, यहाँ पे लिख देना चनाब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से, ये देखिए ना किस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पर एंटर, ये हिमाचल प्रदेश है गाइस, मगर एंटर हो रहा है यहाँ से चनाब, यहाँ पर है ना पाडर एरिया में, यहाँ से एंटर होते हुए ये डोडा भद्रवाह जो भी एरिया कवर करते हुए आगे जा रहा है। क्लियर है गाइस, मैप को एक बार जरूर देखेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा रिवर है हमारा। ओके, पहले आपको चिनाब की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब चिनाब की बात हो रही है तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज भी हैं गाइस, ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर्स आर मयार नाला, याद रखेगा मयार नाला है, मारुसूदर है, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, तवी है, बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गाइस, भोट नाला है, लिदरही है, सोहल है एंड जो आपका थिरोट है। ये सारे के सारे क्या है गाइस, आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर चिनाब की, इनको भी याद रखेगा। कभी कभी आपको पता है ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर रहते हैं, सो गाइस इनको जरूर याद रखेगा। कोई भी कोड वर्ड इनका बना दो, या कोई भी अपने जो बच्चे आप प्रैक्टिकली, अगर आप जिन बच्चों ने देखा हुआ है, मैप खुद से बनाओ। जैसे आपको पता है ये रिवर है ना, ये बना दिया आपने, ये चिनाब है, यहाँ से कौन सी आ रही है, यहाँ से कौन सी आ रही है, यहाँ से कौन सी आ रही है, ऐसे कौन सी जा रही है, तो इनके नाम लिख दो एंड याद करने की कोशिश इनको करो। बार बार इमेजेस जो है वो ड्रॉ किया करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिवर की बात करें हम, जम्मू रिवर, जम्मू प्रोविनेंस की, तो वो है मारुसूदर रिवर। एंड मारुसूदर रिवर की बात की जाएगा तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम अगेन लाहौल वैली, जो है लाहौल वैली एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5175 मीटर के हाइट से जो है लाहौल वैली है एक, और वहां से ओरिजिनेट होता आपका मारुसूदर रिवर। इट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में दो स्ट्रीम्स हैं, नैमली बटकोट एंड गुम्बर इमर्ज एंड देन दे मर्ज टू फॉर्म वारवन रिवर, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, बटकोट एंड जो है आपका गुम्बर एक रिवर है, वो इमर्ज होता है एंड देन फिर उसके बाद वो मर्ज होता है वारवन रिवर के साथ, दोनों मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद जो है फिर आपका मारुसूदर रिवर जो है वो फॉर्म होता है गाइस। इन द लोअर एरियाज ऑफ जम्मू रीजन मारुसूदर रिवर जो है इज नॉर्मली एज वारवन, उसको वारवन रिवर के नाम से भी जाना जाता है गाइस। क्यों? बिकॉज ये बेसिकली दो रिवर्स, ये अगेन चिनाब की तरह ही ये भी दो रिवर्स का बना हुआ है, तो कभी कभी इसको आपका मारुसूदर रिवर भी कहा जाता है, कभी कभी इसकी जो ये वाली ब्रांच है आपकी वारवन रिवर के नाम से भी इसको आगे कैरी ऑन किया जाता है। इट फ्लोज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और इसकी जो ये बहता है नॉर्थ से लेकर नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में, और इसके कैचमेंट एरिया जो है इज ऑलमोस्ट फैन शेप्ड है, ठीक है। फैन के जैसे शेप्ड होती है ना, उस तरीके का इसका कैचमेंट एरिया है गाइस। क्लियर है गाइस, इसका सिर्फ याद रखिए कहां से ओरिजिनेट होता है एंड गाइस कैसे ये बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट वी हैव तवी रिवर। तवी रिवर जम्मू वालों को तो पता ही होगा तवी रिवर के बारे में। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर। ये कहां से निकलती है गाइस? कैलाश कुंड जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, लोकेटेड इन भद्रवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जो है वहां पर जो कैलाश ग्लेशियर है भद्रवा में, वहां से तवी रिवर निकलती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 141 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ 141 किलोमीटर है, और ये पास करती है थ्रू जम्मू, रामनगर, नगरोटा, चनैनी, उधमपुर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ डोडा गाइस, ठीक है। छोटा सा पार्ट ये डोडा का भी कवर करती है। इट जॉइंस द चिनाब रिवर, फिर ये चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है इन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान सियालकोट में पहुंचकर तवी जो है ये मर्ज हो जाती है आपके चिनाब के साथ, और फिर उसके साथ मिलकर दोनों चले जाते हैं अरेबियन जो भी आपका सी है। नेक्स्ट गाइज, जो आपका चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। जो तवी रिवर है उसके ऊपर है गाइज आपका चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा गाइज, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है तवी रिवर के ऊपर गाइज। क्लियर है गाइज ये बात भी। चलिए ये मैप भी आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो रावी, ब्यास, सतलुज है ना, ऐसे ऐसे आपका फ्लो कर रही है। मैं आपके लिए मैप लेकर आया हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस रावी रिवर की। सो गाइस रावी रिवर की बात जो की जा रही है, तो इसका जो एनिशियंट नाम था, पुराना नाम इसका था
परसुनी, ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरावती। इसको अरावती के नाम से भी आपको एनिशेंट जो टेक्स्ट है ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, आप एनिशेंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आपको रावी रिवर कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, या तो आपको परसुनी या अरावती के जो है उनके बारे में सुनना। गाइज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना या याद रख लेना, बिकॉज पेपर में ये जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ये इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो अगेन ये निकलती है बाराबंगल नियर रोहतंग पास से निकलती है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रावी रिवर की जो ओरिजिन है रोहतंग पास है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाएगा तो 720 किलोमीटर ये टोटल अपना सफर जो है वो अपने माउथ से लेकर अपने एंड तक जो है गाइस करती है। द रिवर पासेस थ्रू 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में ये गुजरती है, पीर पंचाल एंड धौलाधार रिवर के बीच में ये फ्लो करती है गाइस। फिर उसके बाद गाइस ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो फ्लो करती है रावी रिवर, याद रखिएगा। बसोली इज एन इंपॉर्टेंट टाउन, बसोली एक इंपॉर्टेंट टाउन है जो सिचुएटेड है इसके राइट बैंक ऑफ द रिवर। अब देखो जो आपको पेपर में पूछा जाता है विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो याद रखना राइट बैंक पर है आपका बसोली, जो एक इंपॉर्टेंट टाउन है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर, और इस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बुधिल, नोयर, धोना, सियूल एंड सीवा। ये है गाइज इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ये भी आपको याद रखनी है गाइज, ठीक है। क्लियर है गाइज रावी रिवर के बारे में भी। उसके बाद है गाइज उज रिवर, एंड उज रिवर की बात की जाए तो उज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है दोमेल स्ट्रक्चर ऑफ द दो है ये स्योजधार रेंज इन द मिडल हिमालयाज से ये निकलता है, स्योजधार से मिडल हिमालयाज के। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और ये दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रिवर है आफ्टर रावी। इट कवर्स द लेंथ ऑफ, इसकी अगर टोटल लेंथ जो है वो 65 किलोमीटर है इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड जम्मू रीजन में कठुआ में ये तकरीबन 65 किलोमीटर का अपना सफर जो है वो तय करता है गाइस। अगर इट इज अ ब्रांच ऑफ रावी रिवर, ये काइंड ऑफ ब्रांच ही है रावी रिवर की, जो आती है फ्रॉम रामकोट साइड से जम्मू एंड पासेस थ्रू कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड देन एंटर्स पाकिस्तान। रामकोट से होते हुए फिर ये एंटर होता है आपके डिस्ट्रिक्ट कठुआ, एंड देन कठुआ से एंटर होता है पाकिस्तान में एंड चला जाता है वहां से आगे। चलिए, टिम्बर लॉग्स फॉर हिल्स टू प्लेन्स और ट्रांसपोर्टेड वाया दिस रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। जो आपके टिम्बर देखे होंगे ना, लकड़ी क्या होता है पहाड़ों पे ना ऐसे लकड़ी काटी जाती है फिर उसको दरिया में फेंका जाता है, वो बहते 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 जो है प्लेन्स में उसको ट्रांसपोर्टेशन का ये एक जरिया, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम इस रिवर के ऊपर होता है, वो है टिम्बर लॉग्स की ट्रांसपोर्टेशन होना। साथ साथ गाइस इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर आर नाजंद, भिनी नाला, ये दो इंपॉर्टेंट आपके क्या है गाइज इसकी ट्रिब्यूटरी है, नाजंद एंड गाइज भिनी नाला, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपके उज रिवर की गाइज। क्लियर है गाइज ये वाला पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव गाइज रिवर्स ऑफ कश्मीर, एंड रिवर्स ऑफ कश्मीर की बात की जाए गाइज, सो वी हैव द नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज झेलम रिवर, जिसको वेथ के नाम से भी कहा जाता है। ये गाइस वेथ ऐसे भी लिखते हैं, VETH भी दिखने को मिलेगा आपको, सो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो वेथ के नाम से इसको कश्मीर में जाना जाता है। एनिशेंट नाम देखा जाए रिवर झेलम रिवर का तो वितस्ता है गाइस, एंड इसका जो मेन वाटरवेज है ये कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट वाटर, पूरा कश्मीर कहीं ना कहीं इसमें कहूंगा इसी पे दारोमदार है। ओरिजिन की बात की जाए गाइज इसकी, तो ये निकलता है वेरीनाग स्प्रिंग जो है गाइज, वहां से ये निकलता है, जो 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से इसकी ओरिजिन है गाइज। लेंथ की बात करूं गाइज मैं झेलम रिवर की, तो ये तकरीबन 725 किलोमीटर जो है ये अपना सफर तय करती है, एंड इट कवर्स द लेंथ ऑफ 177 किलोमीटर इन द वैली ऑफ कश्मीर। 725 में से 177 किलोमीटर का सफर जो है ये सिर्फ कहां पर करती है, वैली ऑफ कश्मीर में गाइस, ठीक है। इन श्रीनगर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, और फिर ये नेविगेबल जो बनता है खानाबल वुलर लेक में, मतलब इसमें क्या होता है, झेलम में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं, जिससे इसका पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि नेविगेबल, मतलब हम कश्ती वगैरह जो है इसके ऊपर चला सकते हैं। एंड देन जो है ये क्या करता है, खानाबल, जो खानाबल में वुलर लेक है उसको भी बनाता है। चलिए, झेलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं दैट विच
विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, तो झेलम रिवर जो है उसको लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है एंड इट ब्यूटिफिकेट्स द सिटी इनटू 2 पार्ट्स। ये झेलम रिवर ही है जो कश्मीर सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, मतलब ऐसे फ्लो कर रही है ये, और एक सिटी इस तरफ है, एक सिटी इस तरफ है गाइस। क्लियर है गाइस ये वाला पॉइंट? चलिए शाबाश। दिस रिवर फ्लोज थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है एंड अक्रॉस द जम्मू रीजन। आफ्टर दैट उसके बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में, वहां पर ये मर्ज हो जाती है इंडस रिवर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सिटी जो हैं सिचुएटेड हैं उसके दोनों साइड्स पर झेलम रिवर के, और बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी लोकेट है गांधरबल में, लोअर झेलम, अपर सिंध, उड़ी 1 एक्सेट्रा। बहुत सारे आपको जो झेलम रिवर के ऊपर जो आपके हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है जो हमने करने तो है ही, है ना, तो उनके बारे में तो हमने पढ़ना अलग से है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, थोड़े बहुत यहाँ पर होने चाहिए। इसकी 24 ट्रिब्यूटरीज हैं गाइस, बट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर सिंध, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंध, पोरू, विश्वो, रामबरिया, लिधर, रोमोशी, दूधगंगा एक्सेट्रा गाइस। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें बहुत सारी रिवर जुड़ती हैं तभी ये नेविगेबल बनता है, इसमें पानी तभी, तो देखो ना इतनी बड़ी वुलर झील ये बना देता है। तो वो कैसे बनाएगा गाइस? जब इसमें नदी जो है वो जुड़ेंगी, छोटे छोटे रिवर्स जो हैं वो जुड़ेंगे। क्लियर है गाइस? प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए गाइस, इनका यही नोट्स हैं गाइस आपके इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से आपने याद रखना। बाकी आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जबकि पूछा जाएगा एग्जाम में सिर्फ इतना ही। बात हो रही है गाइस कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर रीजन में एक और दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लिदर रिवर के नाम से जानते हैं, और दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कोलाई ग्लेशियर। ये कोलाई ग्लेशियर से निकलता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से, और रेंज है ये तकरीबन 20 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम से। ये जो आपका कोलाई ग्लेशियर है ये 26 किलोमीटर दूर है फ्रॉम पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर से गाइस। क्लियर है गाइस? सो लिदर वैली जो रिवर है गाइस ये एक वैली भी बनाता है, कल वैली के बारे में भी हम पढ़ चुके, साइड वैली, एंड कोलाई ग्लेशियर से उसकी ओरिजिन होती है। इट कवर्स द लेंथ ऑफ 73 किलोमीटर, ये तकरीबन 73 किलोमीटर का सफर कश्मीर वैली में तय करता है। उसके बाद सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। उसके बाद ये मीट करती है इन द नॉर्थ ऑफ द अनंतनाग टाउन, जहां अनंतनाग में ये झेलम के साथ मिलता है। पहलगाम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द लिदर वैली, बिल्कुल लिदर वैली के सेंटर में। मैंने आपको बताया ना साइड वैली है ये, क्या है ये वैली, मतलब यहाँ पर ये साइड वैली है गाइस। साइड वैली होगी जो 2 रिवर्स के बीच में जो जगह होगी उसको हम साइड वैली, और पहलगाम इन्हीं 2 रिवर्स के बीच में पाई जाती है। इट हैज 2 मेन ट्रिब्यूटरीज। लिदर वैली की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट। 2 हैं, लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट। ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गाइस किसकी? आपके लिदर रिवर की। नेक्स्ट वी हैव सिंध रिवर। सिंध रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 स्ट्रीम। ये भी 2 स्ट्रीमों से बनने वाला रिवर सिस्टम है जो सिंध है। 1 स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है फ्रॉम जोजिला से एंड अदर फ्रॉम दक्षी, जो आपका दक्षिण पारा है वहां से। 2, एक जोजिला से आती है, एक दक्षिण पारा जगह है वहां से आती है। इन दोनों स्ट्रीम्स का मिलना एट बाल्टल में, ठीक है, बाल्टल में ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में जुड़ती हैं एंड उसके बाद जो रिवर बनता है गाइस उसको हम कहते हैं सिंध रिवर गाइस। ठीक है, यहां से एक रिवर, यहां से एक रिवर, इस बालटाल पर आने के बाद गाइस जो यहां से आगे रिवर बन रहा है हम उसको क्या कह रहे हैं? आपका सिंध रिवर कह रहे हैं। सिंध रिवर की बात की जाए तो 108 किलोमीटर लंबा सफर ये तय करता है और ये कहां से बहता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहता है। उसके बाद गाइस ये झेलम रिवर को जो आपका शादीपोरा है वहां पर ये आपका जो है झेलम रिवर जो है उसको ज्वाइन करता है। एंड फेमस हिल स्टेशन जो आपका सोनमर्ग है गाइस वो इसी रिवर के ऊपर, दिस फेमस हिल स्टेशन नियर दिस रिवर इज सोनमर्ग। सोनमर्ग जो आपका खूबसूरत हिल स्टेशन है, काफी सियाहों का वहां आना जाना रहता है, वो इसी रिवर के नजदीक में पाया जाने वाला आपका क्या है गाइस? हिल स्टेशन है गाइस। ठीक है, तो ये थे गाइस आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो मैं लेकर आया था। कुछ रिवर्स हमारे जो हैं वो जम्मू रीजन में फ्लो करते हैं इंपॉर्टेंट, एंड कुछ रिवर जो हैं गाइस हमारे जो है कश्मीर में फॉलो करते हैं। अब लद्दाख अलग हो गया इसलिए हम लद्दाख के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गाइस जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उसमें हम तमाम इंडिया में जितने पाए जाने वाले रिवर सिस्टम हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। क्लियर है गाइस? तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस।
एंड गाइज कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग आवर चैनल, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहिए एंड गाइज स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।